नहीं ओला इलेक्ट्रिक शेयर को लेकर। ओला इलेक्ट्रिक 10% का एक और ऊपर सर्किट लगा चुका है, तो ये स्टॉक भी सर्किट पर पैक होता हुआ आपके लिए। तो जो स्टॉक हम कह भी रहे थे कि यहाँ पर आप फोकस करिए, बढ़िया तेजियाँ हो चुकी है और इसीलिए हमने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो जिन लोगों को ये गिला शिकवा रहा हो कि आईपीओ के वक्त नहीं हुआ, वहाँ से भी 110 से 146 आपको सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में होता हुआ, ज़्यादा मतलब 2 ही ट्रेडिंग सेशन में 35 रुपये भागा है ये स्टॉक, ये देख लें। अगर आईपीओ के वक्त हमें पता होता तो हम तब भी बदल देते हैं, लेकिन जैसे कंपनी ने 15 अगस्त को पहला सिग्नल दिया, हमने 16 अगस्त को बाय कॉल दे दिया। तो बिना जांचे परखे आपको नहीं देंगे। करेक्ट। अगर कुछ फंड्स को पता था आईपीओ के, अगर फंड्स को प्रेजेंटेशन किया जाता है और सबको पता है, सेबी की तरफ से ये क्लियर कट मैंडेट है कि आप फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं देंगे, लेकिन हर कंपनी जो आईपीओ लेकर आती है, वो जब रोड शोज करती है, फंड मैनेजर्स के पास जाती है, वो साफ तौर पर अगले साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के रोड मैप बताती है, प्रॉफिट बताती है। ये सिर्फ ओला नहीं, ये सबके लिए है, सब करते हैं। लेकिन वो होता है कि पब्लिकली हमें पता नहीं होता जब तक हम मैनेजमेंट से ना मिले, जब मैनेजमेंट का इंटरव्यू भी नहीं हुआ था। तो जब हमें पता चला, हमने अपनी तरफ से राय दे दी। बिल्कुल सर। तो ऐसा नहीं कि जोमेटो भी हमने 50 रुपये से राय दी, तो जहाँ हमें पता चलेगा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, हम स्ट्रांगली कहेंगे। और हमने राय आपको छोटे मोटे गेंस के लिए नहीं दी थी, डबल के लिए दी, तो आपको मौका भी वहाँ मिल रहा है। तो इसलिए जहाँ सेफ्टी जरूरी है, जब पता चलेगा तभी दी जाएगी। अब आपको ये लगा कि 76 से 110 की यात्रा हमारी मिस हो गई, तो फिर आप अपनी ओपिनियन से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी को रिस्क लेनी तो वो अपनी रिस्क पर है। हमें जिस समय समझ में आएगा कहाँ से क्लियर कट ओपिनियन बनती है, हम वहाँ से देंगे। बिल्कुल सर। इनफैक्ट फ्राइडे के रेकमेंडेड प्राइस से स्टॉक में 30 रुपए की मूव ऑलरेडी आ गई है। 111 के लेवल पर रेकमेंड किया था, फ्राइडे को अच्छा मूव आया, आज वापस अच्छी मूव आ रही है। एक बार देख लेते हैं ओला इलेक्ट्रिक पर आपको क्या राय दी थी। ओला इलेक्ट्रिक है जो हाल ही की लिस्टेड कंपनी, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है और 76 रुपये की इशू प्राइस थी। हालांकि इशू के बाद, लिस्टिंग के बाद से स्टॉक ने अच्छी दौड़ लगाई है। आपको याद होगा आईपीओ के वक्त हमने इस पर ये कहा था कि एक लिस्टिंग के बाद हम देखेंगे, एक बार जब हमें समझ में आ जाए कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में कब आएगी, उसके बाद हम उस पर व्यू देंगे। इस रिजल्ट के बाद जो उन्होंने कॉन कॉल की है, करीबन 2.5-3 घंटे की कॉन कॉल थी एनालिस्ट के साथ, और उसमें उन्होंने क्लियर कट आगे का पाथ दिया कि किस तरह से कंपनी प्रॉफिट में आएगी। पहली चीज़ तो ये कि इस क्वार्टर में कंपनी ने वैसे भी हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू दर्ज किया है। मार्केट शेयर अपना स्कूटर सेगमेंट में 35% से बढ़ाकर 49% के आसपास वो लेके आ गए हैं। नए प्रोडक्ट लॉन्च, जिसमें 3 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च करने की बात की है। 3 व्हीलर वगैरह सेगमेंट में भी बहुत स्ट्रांगली उनकी ग्रोथ आती हुई दिख रही है। और साथ ही एक जो बड़ा और उन्होंने डेवलपमेंट कहा है कि वो लिथियम सेल बैटरीज खुद ही बनाकर अपनी गाड़ी में लगाने का प्लान कर रहे हैं, जो वित्त वर्ष 2026 के पहले क्वार्टर से शायद वो शुरू कर देंगे। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट, कुछ बड़े लॉन्चेस, बड़े डेवलपमेंट और मैनेजमेंट का प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर स्ट्रॉन्ग आउटलुक, ये हम इसलिए हम अपना स्टैंड पूरी तरह से अब ओला पर चेंज करके पॉजिटिव कर रहे हैं। और मुझे लगता है दीप, कोई बड़ी बात नहीं कि 2 साल में स्टॉक यहाँ से दुगुना होता हुआ दिखे, तो आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। इसे इन्वेस्टमेंट के लिए एंगल से भी आप सोच सकते हैं रखने का, और आज नतीजों के बाद ट्रेडिंग के लिहाज से भी। तो लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है। 100 रुपये का स्टॉक है, इसलिए मैंने कहा ना अफोर्डेबल स्टॉक है, आप आराम से डिलीवरी लेकर रख सकते हैं। तो ये स्टॉक कमाल कर सकता है। तो ये थी अनिल जी की राय, और वहां से देखिए स्टॉक में तो जबरदस्त कमाल है। इनफैक्ट लिस्टिंग के बाद से अच्छे मोमेंटम में बना हुआ है।